काफिर की क्या परिभाषा है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, वो काफिर है और वो मारने के लायक है, नफरत के लायक है। सूरह तौबा की आयत 28 के अंदर तो उसको पखाना ही बता दिया कि ये टट्टी के बराबर है, तो इनसे नफरत करो, इनके नजदीक ना बैठो, इनसे लेन देन मत करो। ये आदेश हमारे कुरान दे रहा है। हैरत, अफसोस, ताज्जुब इस बंदे के बात पर नहीं है जो एक्स मुस्लिम बना बैठा है, सर पर टोपी रखे है और गले में रुमाल डाले बैठा है। मुझे हैरत, अफसोस इस मीडिया वालों पर होता है कि ये सड़क छाप लोगों को पकड़ लाते हैं और कुरान में काफिरों के बारे में क्या कहा गया है, उनके बारे में क्या कहा, उनसे पूछने लगते हैं। मैं एक बात अपने सोशल मीडिया के जरिए से मैं तमाम मीडिया वालों से एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो मैं बात डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि हमारा ये कुरान ये कोई किस्से कहानी वाली किताब नहीं है जिसमें एक राजा था, एक रानी थी, वाकया लिखा हो। कोई में शेर, गीदड़, लोमड़ी की कहानी बयान नहीं किया गया कि हर कोई कक्षा एक पढ़ने वाला भी आए, कुरान पढ़े और वो समझ जाएगा। ये कुरान है, इसको समझने के लिए सारी ज़िंदगी खपानी पड़ती है, अपनी पूरी जवानी लगानी पड़ती है, तब जाकर के कुरान क्या कहता है, क्या नहीं कहना चाह रहा, ये समझ में आती है। सड़क छाप लोगों को उठा लाया जाता है 1000, 1500, 2000 पैकेज दे करके और फिर उनसे पूछा जाता है कुरान क्या कह रहा, कुरान नहीं कह रहा। अगर तुम्हें कुरान में काफिरों के बारे में क्या कहा गया है यही तुम्हें जानने का शौक़ है, तुम्हारे अंदर एक जज्बा है, शौक़ है, जाहिर सी बात होना चाहिए, तो किसी मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना को पकड़ के लाओ और उनसे पूछो, वो तुम्हें दो टूक जवाब देगा। ऐसा तुम्हें जवाब देगा कि एतराज़ करने का तुम्हें कोई भी किसी भी तरीके से तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन ये रास्ता चलते हुए लोगों से तुम पूछते हो कुरान क्या कहता है। ये कुरान का इल्म हर एक के पास नहीं होता, और कैसे हो सकता है? कुरान को किससे कहानी वाली किताब थोड़ी ना है। समझने के लिए इल्म हासिल करना पड़ता है, अपनी पूरी जवानी लगानी पड़ती है, तब जाकर के कुरान का इल्म कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत मिल जाता है। फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान में काफिरों के बारे में क्या कहा गया है, ये जो कह रहा है काफिरों के बारे में कहा गया, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो भी काफिर हैं उनके सामने टट्टी के बकदर समझो या उन्हें कहीं मिलते ही गर्दन अलग कर दो। पूरे कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा, बल्कि कुरान तो मोहब्बत का पैगाम देता है। कुरान कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि जो ऐसा बंदा अगर किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया, मौत के वो करीब है, अब उसे सड़क से उठा करके अस्पताल पहुंचा दो, वहां से उठा करके उसके घर पहुंचा दो, तो अगर किसी ने एक की जान बचा ली तो ऐसा है कि उसने सारे दुनिया में रहने वाले लोगों की जान बचा ली। कुरान तो अम्न का पैगाम देता है, कुरान तो मोहब्बत का पैगाम देता है, कुरान तो भाईचारगी का पैगाम देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा करके देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी काफिर के ऊपर सख्ती नहीं की है।